दोस्तों, रीट परीक्षा के लिए अग्रिम आपको शुभकामनाएं। अब 26 सितंबर की ये जो एग्जाम है, 26 लाख स्टूडेंट इसमें बैठ रहे हैं, है ना। और पोस्टें 31,500 है। इतने कड़े कंपटीशन में केवल आप एग्जाम हॉल के जो समय है ना, उसमें भी थोड़ी सी स्मार्टनेस बताएं तो भी आपका सिलेक्शन काफी हद तक सुनिश्चित हो जाएगा। हो सकता है कम से कम भी आप 7-8% एक्स्ट्रा ले आवें। अब कैसे? पहला पॉइंट, जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में प्रवेश करें अपने कक्ष में और पेपर मिले, धैर्य रखना है। याद रखिए, घबराहट में, हड़बड़ाहट में आते हुए भी 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। फिर जब आप बाहर आते हैं, अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं या सोल्व पेपर देखते हैं, फिर आपको पश्चाताप होता है कि अरे ये तो मैं कर सकता था, ये मुझे आता था, मैं ढंग से समझ नहीं पाया। क्यों? धैर्य की कमी के कारण। ठीक है, आपको प्रेशर होगा, घबराहट होगी, स्वाभाविक है, नर्वसनेस, बाकी उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब आपने पेपर सोल्व करना शुरू करा, पहला क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, तीसरा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे, 15-17 क्वेश्चन नहीं आ रहे। घबरा गए, डिप्रेशन, हौसला खत्म। उसका असर पूरे पेपर पर होता है। और बाद के भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आ रहे होते हैं पर आपका मन टूट चुका होता है, तो फिर आप उनको लापरवाही से हल करेंगे और ढंग से नहीं कर पाएंगे। आपका सिलेक्शन वहीं खराब। यहां पर आप ध्यान रखिए, अगर ऐसी स्थिति आती है तो भी आपको कूल रहना है, एकदम पॉजिटिव रहना है। आपको अपनी पूरी पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। स्माइल करते रहिए। ये जो आप सारे जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन के साथ साथ सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। नहीं आ रहे, डजंट मैटर। आपको पता होगा हमारे अंदर एड्रेनलिन हार्मोन होता है, संकटकालीन हार्मोन, जो ऐसी परिस्थितियों में बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है। इसी प्रकार आपको यह भी पता है कि अवचेतन मन की शक्ति बहुत पावरफुल होता है। अगर हमने कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी पढ़ रखा है तो हमारा ब्रेन मोबाइल की तरह प्रोसेस करता है। आप क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, ऑप्शन पढ़ते जा रहे हैं, भले आपको नहीं आ रहे, पर आप जब सेकंड राउंड में वापस उन क्वेश्चंस को देखेंगे, तब तक आपका ब्रेन उन क्वेश्चन और ऑप्शन को प्रोसेस कर चुका होगा और अपने आप सही उत्तर आपके दिमाग में क्लिक होंगे कि यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, इसलिए हौसला बनाए रखे, हौसला बनाए रखे आखिरी टाइम तक। अब यहां पर आपको बता रहा हूं मैं एक चीज कि आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। आपका जो सही उत्तर है ना, उन 4 ऑप्शन में से ही, और आपका ब्रेन अपना काम कर लेगा। अब आगे आपको क्या ध्यान देना है? जैसे पेपर आपके हाथ में आए ना, तो सबसे पहले मैं आपसे बार बार कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जैसे आपने फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज दोनों अलग अलग ले रखी है, तो ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट लैंग्वेज में आप सेकेंड लैंग्वेज का हल कर लो, सेकेंड लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज का हल कर लो, या दोनों लैंग्वेज फर्स्ट ही हल कर लो या दोनों सेकेंड में हल कर लो। यह गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। तो आप पेपर में सबसे पहले आप अपने आप को श्योर कर ले कि आपको पेपर का कौन कौन सा पार्ट हल करना है। फिर इसके बाद जैसे ही आप हल करना शुरू करते हैं ना, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाए, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन को, ये 7वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है, तो तुरंत ही 7वें नंबर के क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, सर्किल है, उसको तुरंत भर देवे। यह लापरवाही मत करें कि पहले तो मैं सारे क्वेश्चन पे सही टिक करूंगा और बाद में सबके सर्किल एक साथ भरूंगा। होगा क्या, सीरीज बिगड़ जाएगी। आपने संयोग से 8वें का जगह सर्किल 9वें का भर दिया, तो 9वें का फिर 10वें में भरेंगे, 10वें का 11वें में भरेंगे, पूरे के पूरे पेपर का सत्यानाश हो जाएगा। कई बार आखिरी में समय कम होता है तो फिर हम सर्किल भरने में भी गड़बड़ी करते हैं, कहीं सर्किल्स छूट जाते हैं। यह टेंशन नहीं रहे। एक मैं आपको बार बार कहूंगा कि जो अपनी स्पीड है ना क्वेश्चन हल करने की, पेपर हल करने की, शुरू से ही मेंटेन रखें। शुरू में तो अपन बिल्कुल धीमे धीमे 9 दिन चले 2.5 कोस, और बाद के समय में अपन एकदम से तेजी पकड़ते हैं, फिर वही घबराहट, वही आते हुए हाथ पैर फूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। प्रश्न आप हल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे प्रश्न हल करना है, लेकिन मुझे इसके इन 2 ऑप्शनों में से कोई एक सही उत्तर, कहीं कंफ्यूजन है, तो उस क्वेश्चन पे टिक कर ले, ताकि आपको बाद में ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन को मुझे सोच विचार करके व्यवस्थित तरीके से हल करना है। ऐसा नहीं कि फिर आप उस क्वेश्चन को चूक ही जाए, इसलिए उस पर कोई मार्क आपका जो भी हो उसको जरूर करें। मैं यहां पर आपको ये कहना चाहूंगा कि आपकी एग्जाम 26 को है, तो आप अभी से ही
OMR शीट पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लाइफ में पहली बार OMR शीट को फेस कर रहे होंगे, ठीक है, या पहली या दूसरी बार ही कर रहे होंगे, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो, तो परीक्षा में कहीं ऐसा नहीं हो कि आप घबरा जाए, क्योंकि जो सर्किल भरना है ना उसको भी बाहर से अंदर की ओर भरना है और गहरा भरना है। अगर आपने ढंग से नहीं भरा, आधा अधूरा भरा, तो भी आपके मार्किंग पर असर पड़ सकता है। और पेपर अगर टफ लगे, घबराने की जरूरत नहीं, पेपर जितना टफ होगा आपकी कट ऑफ उतनी ही लो रहेगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं कि पेपर को हल करते समय उत्तर आपका कौन सा हो सकता है। यहां पर मैं आपको कहूंगा कि अगर कोई प्रश्न है, आपको उसका सही ऑप्शन पता है, आपने उत्तर ढूंढ लिया, तो आप वही करिए। ये टिप्स मैं वो दे रहा हूं कि जब आपको कंफ्यूजन हो कि सही उत्तर कौन सा हो सकता है, तो मैं आपको टिप्स बता रहा हूं कि आपके दिए हुए ऑप्शन में जो ऑप्शन, जैसे ही आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं पढ़ने का तरीका। सबसे पहले तो आप क्या करिए, क्वेश्चन पढ़िए, उस समय ऑप्शन पर हाथ ढक दीजिए। अब आपने केवल क्वेश्चन पढ़ा है, आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़ा है और ऑप्शन नहीं पढ़ा, और आपके दिमाग में इसका क्लिक होता है कि इसका उत्तर ये होना चाहिए, फिर आप हाथ हटाइए और चारों ऑप्शनों को पढ़िए। तो आपके ब्रेन में जो क्लिक हुआ है उसके आसपास का या उसके जैसा या वही ऑप्शन में मिल जाए तो आपका सही उत्तर हो। इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे मन की आवाज होती है ना, वो सबसे ज्यादा सच्ची और बुलंद होती है। इसके बाद जो आपने ऑप्शन पढ़ लिए, ठीक है, अब हम सेकेंड टिप्स पर जाते हैं। ऑप्शन पढ़ते ही चार में से जिस ऑप्शन पर आपके दिमाग में क्लिक हो कि ये मेरा सही उत्तर हो सकता है, फिर आप बेझिझक बेधड़क उसको सर्किल भर दीजिए। उसका जिस ऑप्शन में विशेष जानकारी दे रखी हो कि बाकी तीन ऑप्शन नॉर्मल है ना, किसी एक ऑप्शन में कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है ना, तो डेफिनेट वह ऑप्शन सही होता है। जो ऑप्शन बाकी ऑप्शन से बड़ा हो, उस ऑप्शन के भी सही होने के चांस ज्यादा रहते हैं। एक आपने देखा होगा, नॉर्मली तीन ऑप्शन आते हैं और चौथा ऑप्शन आता है उपरोक्त सभी सही। तो उपरोक्त सभी सही वाला ऑप्शन भी सामान्य तौर पर सही ही होता है। यहां पर जो मैंने एक गलती करी थी एग्जाम में कि कई बार क्या सीरीज अलग अलग देते हैं, तो एक क्वेश्चन में तो आ रहा है चौथे नंबर पर उपरोक्त सभी सही, और किसी दूसरी बुकलेट में दूसरे या पहले या तीसरे नंबर पर ही आ गया उपरोक्त सभी सही, और चौथा ऑप्शन कुछ और है। तो अपन सोचेंगे अलग होगा, नहीं, वो उसमें उपरोक्त सभी सही में नीचे वाला भी शामिल होगा। तो उसको आप थोड़ा सा सोच समझ करके हल करिएगा। मैं ऐसे कंफ्यूजनेबल क्वेश्चंस की एक और वीडियो अभी आजकल में ही बनाऊंगा, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट सारी क्लियर हो जाए। एक जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वहां मैं आपको टिप्स दे रहा हूं कि उसमें सामान्यतः ए ऑप्शन सही होता है। ए ऑप्शन अधिकतर कौन सा होता है, कथन और कारण दोनों सही है, और कथन मतलब कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यहां पर आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि अगर कथन और कारण के बीच आप उसको अच्छे से हल करना चाहते हैं तो उनके बीच में क्योंकि लगा दीजिए। कथन पढ़ा, फिर अपने मन में जोड़िए क्योंकि, और फिर कारण पढ़िए। तो अगर वो सीक्वेंस सही बैठ जाती है तो आप क्या करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि इसका ऑप्शन ए सही है, बी सही है, क्या सही, ठीक है। यहां पर मैं आपको कुछ बात और बता रहा हूं कि आपको पता है आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, है ना, और निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन हल करना है। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन हल करे, मान लीजिए आपको कॉन्फिडेंट आपने 90 क्वेश्चन हल करे, या आपने 110 हल कर लिए, 120 हल कर लिए। अब 30, 40 या 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आप रिस्क ले रहे हैं। तो अब रिस्क कैसे ली जाए, तो पहले तो रिस्क लेने से पहले आप देख लीजिए कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आपने हल कर चुके हैं, कौन से आप और हल कर सकते हैं, कौन से में आप रिस्क लेने की बजाय थोड़ी सी समझ बूझ लगा सकते हैं। किसी को नेगेटिव अप्रोच से हल कर लीजिए कि भाई 4 ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसको छोड़ देते हैं, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, सुमेलित कर लेते हैं कि सुमेलित वाले जो कॉलम आते हैं कि ये ऑप्शन अगर एक कॉलम दूसरे कॉलम से एक दो भी मैच हो जाए तो बाकी उसके आधार पर चारों के चारों क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। तो पहले ये सारे कार्य निपटा लीजिए, है ना। यहां पर आप ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, हम नहीं है भूल जाते हैं। हमारा ध्यान तो परीक्षा के जो प्रेशर होता है ना, उस दबाव में हम क्या, निम्न में से कौन सा क्वेश्चन सत्य, यही देख लेते हैं। वास्तव में कौन सा क्वेश्चन कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, निम्न में से कौन से कथन में
त्रुटि नहीं है, तो इस नहीं शब्द पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो इस तरह से क्या होगा, आपके काफी रिस्क वाले क्वेश्चन आप करीब करीब उसके सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन बचते हैं ब्लाइंड। अब आपके पास 30 या 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल ब्लाइंड है, जो आप अपनी सारी तिकड़म सारा ज्ञान लगा के देख चुके हैं कि उसका कोई उत्तर आ ही नहीं रहा, इनको आपको रिस्क लेना ही लेना है। तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ में ए, कुछ में बी, कुछ में सी, कुछ में डी भरते हैं। नहीं, आपको बचे हुए उन सारे क्वेश्चन में या तो सबके सब में बी भरना है या सबके सब में सी। यहां पर ऐसा मत कर देना कि आधे में बी भरा और आधे में सी भरा। जिनमें आप रिस्क ले रहे हैं, आखिरी 20, 15, 20, 30 क्वेश्चन जिनमें आप रिस्क ले रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, उनमें आपको सबके सब या तो बी भरने या सबके सब सी। क्योंकि एग्जाम पेपर और उनके ऑप्शन पर जो रिसर्च हुई है उसमें आया है कि अधिकतर उत्तर की कंसंट्रेशन बी या सी में होती है। तो यह जानकारी आपके काम आएगी। पुनः अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।